जय हिंद। मैथ विथ यस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समानता श्रेणी और आज की क्लास में क्लास 10th के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्लास को आरंभ करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखना स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सर्वांतर D और n वां पद AN है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो रिक्त स्थान है वहाँ पर हमें संख्याओं को ज्ञात करना है। इसमें A का मान, D का मान, n का मान, AN का मान, इसमें से 3 जन के मान दिए गए हैं, 1 जन के मान निकालने हैं, ठीक है ना। तो इसके पहले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है A = 7, D = 3, n = 8 और AN का मान निकालना है। अर्थात यहाँ A का मान हम लोग लिखेंगे तो A बराबर कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है। और यहाँ D का मान लिखेंगे तो D = कितना दिया भैया, 3। और ऐसे ही n की वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो कितना दिया है यहाँ पर, 8, ठीक। और आगे AN की वैल्यू हमको ढूंढना है। AN की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, AN की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम AN वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। AN का मतलब है समांतर श्रेणी का n वां पद। समांतर श्रेणी के n वें पद का फार्मूला होता है AN = A + n-1 × D। इसी फार्मूले में हम समस्त मानों को रख के AN की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे n मीन्स 8 हो जाएगा। A मीन्स क्या हो जाएगा, 7 + 8 - 1 × D मीन्स 3, ठीक है भैया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस, इन्हें घटा दो, 7 × 3, 7 प्लस में 21 और इसे हम लोग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 28। तो ये हो जाएगा A8 की वैल्यू, अर्थात क्वेश्चन 1 का आंसर। आप इसे नोट करिए। पहले प्रश्न के दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया गया है A = -18, D का मान ज्ञात करना है, n की वैल्यू 10 दी है जबकि AN का मान 0 दिया है। पुनः हम इन समस्त मानों को इसके n वें पद के फार्मूले में रख के सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ देखेंगे AN बराबर में A + n-1 × D, ये अपना फार्मूला है। यहाँ समस्त मानों को रखेंगे। AN का वैल्यू वहाँ देखेंगे 0 दिया है, A का वैल्यू -18 दिया है, प्लस ब्रैकेट में n का वैल्यू 10 -1 × D का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए D को D रख रहे हैं, ठीक है। 18 को इस तरफ लेके आओ, प्लस में 18 हो जाएगा और इसे घटा दो, 9 आ जाएगा, D आ जाएगा। तो देखो 9 × 9, 9 दूनी 18, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। तो D का मान कितना है भैया, 2। इसे भी आप नोट कर लीजिए। पहले के तीसरे क्वेश्चन को देखें। इसमें दिया गया है A = D का मान -3, n का मान 18, AN का मान -5। तो पुनः हम लोग वही प्रक्रिया अप्लाई करेंगे। AN = फार्मूला क्या है, A + n-1 × D। यहाँ रखेंगे AN की वैल्यू -5, A का मान ज्ञात करना है इसलिए A को हम A ही लिखेंगे, प्लस n के प्लेस पे हम 18 रखेंगे, -1 D मीन्स -3, ठीक है। A को यहीं रहने दो, इसे सॉल्व करो, A इसे घटा दो, 17 × -3, तो -5 बराबर A, इनका गुणा करो, -51 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ -5 यहीं रहेगा, इसको इस तरफ लेके आओगे तो -5 प्लस में 51 बराबर में A, इनको घटा दो, कितना आ जाएगा, 46 बराबर में A। तो ये हो गया अपना आंसर। इसे नोट करिए। इसके बाद इसके हम चौथे प्रश्न को लगाएंगे। इसके चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया गया है A बराबर -18.9, D बराबर 2.5, n का मान ज्ञात करना है, AN का मान 3.6 दिया है। समस्त मानों को हम लोग इस फार्मूले में रख के हम AN का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे AN का मान है 3.6, A का मान दिया है -18.9 प्लस में n-1, n का मतलब वही रहेगा -1, D मीन्स क्या है, 2.5 है, कितना है, 2.5। तो इसको इस तरफ लेके आओ, 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 × 2.5, ठीक है भैया। इनको आप जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 22.5 बराबर n-1 × 2.5, कितना हो जाएगा, 2.5। अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ देखेंगे। इस मान को इधर भेजेंगे तो ये यहाँ गुणा है, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो हम लिखेंगे 22.5 अपॉन में 2.5 = n-1। इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 9 = n-1। 1 को इस तरफ लेके आओ, इसमें ऐड हो जाएगा तो 10 = आ जाएगा n। ये हो गया हमारे प्रश्न का आंसर। आप इसे नोट करिए। पहले प्रश्न के 5वें क्वेश्चन में दिया गया है A = 3.5, D का मान 0 दिया है, n का मान 105 और AN का मान क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हम क्या करेंगे, समस्त मानों को इस फार्मूले में रख के अज्ञात मान को ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे n के स्थान पे 105 लिखना है, A का मान 3.5 लिखेंगे,
प्लस 105 माइनस 1 डी का मान 0 लिखेंगे। 3.5 देखो इसका जब गुणा करोगे कितना आ जाएगा 0, तो प्लस में 0 और सॉल्व करेंगे 3.5, तो ये 105 का मान आ गया। ये अपना प्रश्न हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए।